आपको श्रद्धा मर्डर केस याद नहीं होगा। 35 टुकड़े करके श्रद्धा के जंगल में फेंकने वाले आफताब को अभी तक सजा नहीं मिली है। अंकिता भंडारी केस, न्याय के लिए अब भी आंदोलन करना पड़ रहा है। साक्षी मर्डर केस और न जाने कितनी लंबी लिस्ट है। वैसे भी जिस माँ की बेटी मरी हो, जिस पिता की बेटी मरी हो, जिस भाई की बहन मरी हो, इसके अलावा किसे ही फर्क पड़ता है। दोगले सेकुलर जीवी लव जिहाद जैसे भैंसी पने को कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने के बाद भी काल्पनिक और मिथ बता देंगे, इनसे उन्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है। हमने थोड़ी देखा है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है, हमारे आसपास के लोग ऐसे थोड़ी हैं। यही तो सेकुलरिज्म की परिभाषा है। इस मामले में मैं थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ, मैं तो सेकुलर हूँ। सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसे विषयों पे अपनी आवाज ना उठाना भी मौन स्वीकृति होती है ऐसे दरिंदेपन को बढ़ावा देने में। और दरिंदों के लिए कैसी न्याय व्यवस्था जिसमें वो सालों तक जनता के टैक्स के पैसों पर जीते, उसके बाद भी उन्हें फांसी की सजा नहीं होती। मध्य प्रदेश के गुना में आयान पठान नाम के व्यक्ति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जानवरों की तरह पीटने के बाद जब मन नहीं भरा तो प्राइवेट पार्ट और मुंह में लाल मिर्च का पाउडर भरने के साथ ही मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया। इसे आप दरिंदगी नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अयान पठान नाम के युवक ने एक लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। आरोपी ने लड़की को बंधक बना लिया। इसके बाद उसे बेदम होने तक पीटा। फिर उसने लड़की की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। मुंह में लाल मिर्च पाउडर भरकर होंठ फेविक्विक से चिपका दिए। दरिंदगी की शिकार हुई लड़की अस्पताल में भर्ती है। हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की के पिता का देहांत हो चुका है। उसके पास मां के नाम एक पैतृक मकान है। आरोपी उसी मकान को हड़पने की फिराक में था। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि आरोपी अयान उसके घर के पास ही रहता है। उसकी नजर मेरे पैतृक मकान पर है। वह चाहता था कि मैं मकान की रजिस्ट्री उसके नाम पर करवा दूं। जब इस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ ऐसी दरिंदगी की। शिकायत पुलिस तक पहुंची तो आनन फानन में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी अयान पठान को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूरा विपक्ष मणिपुर मणिपुर चिल्लाता रहता है, जो कि सही भी है। लेकिन वहीं जब कांग्रेस के पार्षद निरंजन की बेटी नेहा को सरेआम बीच कॉलेज में एक पीसफुल कम्युनिटी के फैजान ने बीच कॉलेज में लगातार गर्दन पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने। उसी मुद्दे पर उसकी बहन क्या बोलती है। ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ, ನಮಗಾಗಿ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿನ ಮಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅದಲ್ಲ ಅವನು ಒಯ್ದೇನು ಒಳಗ ಬ್ಯಾಳೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ? 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನ, 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನ, 50 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಈಕಿನ ಜೀವ ಕೊಡನ್ರಿ ಈಕಿನ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೇನ? और उसी मुद्दे पर सेकुलरिज्म के नाम पर उनकी पार्टी के लीडर क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। ಅವನು ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಆ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. आज अपने बेटी केएलयू में पढ़ती थी, बीयूबी में, एमसीए फर्स्ट ईयर है। तो आज शाम को सुबह 8 बजे से उनका क्लास था, 4:30 तक खत्म करके जैसे ही बाहर आती उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे उसको डेथ करवा दी। उसका देहांत हो गया। रीजन क्या है? वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करते। तो रिफ्यूज किया, नहीं हमारे कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है, तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको गुस्सा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया है। इन घटनाओं पर कोई छाती नहीं पीट रहा, ना ही कोई चर्चा कर रहा है, और करेगा भी कैसे। दोगला सेकुलरिज्म खतरे में जो आ जाएगा।